हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमजद अली। आप देख रहे हैं मेरा टेक वर्क यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12 वोल्ट डीसी रूम एयर कूलर अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी मोटर नहीं चल रही, पंप नहीं चल रहा, ग्रिल नहीं काम कर रही, तो आप उसको कैसे घर पे ही कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप बाहर से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसको घर पर कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने 12 वोल्ट डीसी रूम एयर कूलर है। इसकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका ये चल नहीं रहा, इसकी मोटर काम नहीं कर रही। तो आपने इसको ये खोल लेना है इसके सामने। हाँ, अब इसके स्विचेस लगे हुए हैं। तो ये मोटर का इसकी नॉब है, ये पंप की है और ये स्विंग की है, ग्रिल की। तो ये काम नहीं कर रहा। अब पहले देखते हैं क्या है कि स्विच का प्रॉब्लम तो नहीं है या मोटर का प्रॉब्लम है। तो जस्ट आपने क्या करना है, एक वायर की मदद से इसको बाईपास करना है। अगर स्विच का प्रॉब्लम होगा तो आपको इंश्योर हो जाएगा कि स्विच का प्रॉब्लम है। अगर नहीं फिर भी चला तो इसका मतलब है कि मोटर में प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले ये इंश्योर कर लें कि आपका सप्लाई यहाँ पे 12 वोल्ट अवेलेबल है। तो ये देखें, देखिए तो ये चल पड़ा। इसका ये स्विच का प्रॉब्लम है। देखिए आप, ये काम नहीं कर रहा। हालांकि यहाँ पे ऑन है लेकिन काम नहीं करना। लेकिन जैसे ही मैंने जंपर लगाया तो ये चल पड़ा है। इसके ख़राब होने की वजह यह है कि ये नॉर्मल क्वालिटी के हैं। तो आपने अगर इसको चेंज करना है तो अच्छी क्वालिटी का लगाएं ताकि ये चलता रहे। अच्छा, इसी तरह ये पंप का स्विच है। तो आपने क्या करना है, अगर पंप का स्विच ख़राब हो जाए तो आपने जस्ट इसको भी जंपर करना है। अगर ये नहीं चलता तो फिर इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने पंप को चेक करना है। हो सकता है पंप स्टक हो गया हो या पंप जल गया हो, ख़राब हो गया हो, तो आप पंप को चेंज कर लें। इसी तरह ग्रिल का भी आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए इस स्विच के जो है ना 3 पॉइंट होते हैं। आपने इसको, इसके बल्कि 4 पॉइंट है और इस स्विच के 3 पॉइंट है। अगर एक पॉइंट ख़राब हो तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। तो इनकी रजिस्टेंस सेम है स्विचेस की, तो ये काम करेगा। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आपने यहाँ से आपने जंपर कर दें इसको। ये देखें आप, ग्रिल की आवाज़ रही है, ग्रिल चलना शुरू हो गई। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि स्विच यहाँ पे भी ऑन हो सकता है। ये इसने 3 पॉइंट इसलिए हैं, यहाँ पे भी ग्रिल की आवाज़ सुन। अगर ये वाला आपका पॉइंट ख़राब हो गया तो आप यहाँ पे इसको ऑन करा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑन कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं चलती तो फिर आपने ग्रिल की मोटर को देखना है कि आया कि पीछे प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह अगर ये आपने जंपर किया है और मोटर नहीं चल रही तो आपने क्या करना है, पीछे आपने जाके मोटर को देखना है कि मोटर ख़राब तो नहीं है। ज़्यादातर ये होगा कि ये स्विच ही ख़राब होते हैं, मोटर कम ही ख़राब होती हैं। लेकिन अगर फिर भी ये स्विच ठीक है, मोटर नहीं चल रही, तो मोटर में प्रॉब्लम है, तो आप फर्दर मोटर को चेक करें। अच्छा, अब ये कंफर्म हो गया कि ये स्विच का पॉइंट हमारा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप क्या करें, इस वायर को उठा के इस पॉइंट पे लगा लें या यहाँ से यहाँ जंपर डाल दें और आप इसको स्विच को फिर क्या होगा, यही स्विच यूज़ हो सकता है। अगर इसके दोनों पॉइंट ख़राब हो गए फिर यूज़ नहीं ये हो सकता, आपको नया स्विच इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बिल्कुल सेम केस यहाँ पे भी है। आप यहाँ से ये देखिए, दोनों तरफ हमारा ऑन ऑफ है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ है। हाँ, आप क्या करें, आप यहाँ से उठा के इनको जंपर कर दें तो आपका इधर भी ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, इधर भी। अगर एक ख़राब होता है तो दूसरी तरफ आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। देखें यहाँ पे उसने क्या जंपर किया है कि आप इस तरफ भी करवा लें इसको ऑपरेट ग्रिल को, और या इस तरफ करवा लें। अगर ये जो जिधर ख़राब हो आप दूसरी तरफ ऑपरेट करा लें तो आपको स्विच भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये स्विच सारा ख़राब हो गया यानी सारे पॉइंट ख़राब है तो फिर आपको डेफिनेटली स्विच तब्दील करना पड़ेगा।